हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे चेस कैसे खेलते हैं। तो आज का टॉपिक यह होगा कि पीस का नाम क्या है, पीस कितने चाल चलते हैं, पॉइंट कितना है और क्या किन किन पीसों को ट्रेड करना सही है या किन किन को करना नहीं सही है। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं यह वीडियो। तो जो पहला पीस है वो है हमारा पॉन। ये जो मैंने उठाया है इसे बोलते हैं पॉन। हिंदी में बोलते हैं इसे सिपाही बोलते हैं। तो हिंदी में सिपाही बोलते हैं, इंग्लिश में पॉन बोलते हैं। ये सभी पॉन है और ये टोटल 8 होते हैं। तो पॉन या तो अपने स्टार्टिंग पोजीशन यानी दूसरे नंबर से एक कदम आगे चल सकता है या तो 2 कदम आगे चल सकता है। जैसे ये होगा उसका स्टार्टिंग पोजीशन, तो या तो 2 कदम आगे चल सकता है या तो 1 कदम चल सकता है या 2 कदम, मतलब 1-2 कदम आगे चल सकता है। लेकिन यह बात तो यह है कि अगर एक बार वो आगे निकल गया तो वापस पीछे नहीं आता पीछे की तरफ, और एक बार अगर वो आगे निकल चुका है अपने स्टार्टिंग पोजीशन यानी कि दूसरे नंबर से, तो आपने यह देखा होगा कि स्टार्टिंग पोजीशन से जब वो निकलता है तो उस स्टार्टिंग पोजीशन पे होता है तो उसके 2 ऐसे चाल होते हैं कि वो 2 कदम चल सकता है। लेकिन जब वो स्टार्टिंग पोजीशन से हट जाता है तो उसके पास एक ही मूव चलने का ऑप्शन होता है। तो पॉन ही में अगला टॉपिक यह है कि वो काटता कैसे है, मतलब पीस को काटता दूसरे पीस को है कैसे। तो वो काटता कुछ इस तरीके से है कि जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो काटता कैसे है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे अपना E4 पे एक पॉन निकाला, उसने भी निकाला। तो जो आप देख रहे होंगे कि मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक सर्कल आ रहा है, तो मैं इसे काट सकता हूँ। तो अगर मैं सीधा चलूँ तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर मैं डायगोनली चलूँ तो काट सकता हूँ। तो मतलब जो पॉन होता है, सिपाही होता है, वो डायगोनली काटता है। तो डायगोनली काटता है, यह भी देख लिया। और चेस में एक और रूल है इन पासेंट। इन परसेंट यह होता है जिसमें जैसे मैंने अभी एक पॉन चलूँगा, पॉन चला, उसने भी चला, मतलब मैं मेहनत करके उसके पास गया और उसने जस्ट इग्नोर कर दिया, मैं इसलिए गया उसके पास। तो मैं भी अभी काट सकता हूँ। क्यों काट सकता हूँ? इन परसेंट। अब क्यों होता है? जैसे मैं उसके यहाँ गया, काट लिया, ऐसा होता क्यों? तो जैसे मैंने उतनी मेहनत की वहाँ तक पहुँचने के लिए ताकि अगले मूव में वो अपना पॉन चले मैं उसका काट दूँ, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया, मेरे पूरा प्लान पे पानी फिर गया। तो मेरे साथ इंसाफ हो इसलिए मैंने उसे काट दिया और ऐसा चेस रूल बनाया गया है। तो इसे हम बोलते हैं इन पासेंट, और ये तभी होता है जब आप अपने रैंक से 5th नंबर पे होते हो। तो जो नेक्स्ट पीस है वो है हमारा हॉर्स। हॉर्स नहीं बोलते हैं, मतलब नाइट बोलते हैं। तो उसको हिंदी में घोड़ा कहते हैं और उसको इंग्लिश में नाइट। तो ये कुछ इस तरीके से चलता है कि ये जैसे 2 कदम आगे चलता है, उसके बाद टेढ़ा मुड़ जाता है, तो लेफ़्ट मुड़ जाता है तो राइट। जैसे 2 कदम चला लेफ़्ट, ठीक है, ये 2 कदम चला लेफ़्ट मुड़ गया, तो ऐसे ही चलता है। 2 कदम इस साइड का राइट मुड़ गया, तो ये ऐसे ही चलता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, कैसे चलता है वो भी देख लिया आपने। डॉट डॉट जहाँ दिख रहा है वहाँ वहाँ चल सकता है। 2 कदम आगे की ओर चलता है, साइड की ओर चलता है, उसके बाद या तो लेफ़्ट के ऊपर जाता है तो राइट। जैसे आप देख सकते हैं मैं लेफ़्ट राइट दोनों में काट सकता हूँ। मैंने काटा चेक, ये भी काट सकता हूँ। अब आप बात करते हैं कि जो नाइट है वो काटते कैसे हैं एक दूसरे को, चाहे किसी भी पीस को काटते कैसे हैं। तो काटेंगे ऐसे कि जैसे मैं पहले पीछे ले लेता हूँ, जैसे यहाँ किया, तो वो जैसे चलते हैं वैसे ही काटते हैं। पहले 2 कदम आगे और फिर काट लेंगे, 2 कदम आगे काट लेंगे। जिससे मतलब जैसे ही चलते हैं ना, उसी रेंज में अगर कोई है पीस दूसरा तो उन्हें काट सकते हैं। तो ये तो हमने जाना कि वो कैसे काट लेते हैं। तो जब हम अपना अगले पीस के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है बिशप, जिस पे आप ग्रीन डॉट देख रहे होंगे, ग्रीन कलर का हो जा रहा होगा, उसे ये हम कहते हैं बिशप। तो बिशप को निकालने के लिए हमेशा हमें पॉन आगे करना होगा, क्योंकि बिशप ब्लॉक होता है पॉन से। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि अगर मैंने यह पॉन नहीं निकाला तो ये नहीं चल सकता। तो हमें तो पहली बात तो ये है कि पॉन निकालना होगा, और पॉन निकालने के बाद अभी ये चलता कैसे है, तो देखिए नहीं निकाला तो ये नहीं चल पा रहा है। तो हमें 2 जगह के पॉन निकालने होंगे, यहाँ इसके, यहाँ के जहाँ पे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ यहाँ के, ताकि डार्क बिशप चल सके। जैसे चला तो देखिए यहाँ पे उसने भी चला, इस मैंने भी चला, उसने चला, तो देखिए अभी मेरे पास डॉट डॉट आ रहे हैं तो मैं चल सकता हूँ। और वही अगर यहाँ पे पॉन होता तो मैं नहीं चल पाता, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। तो पहले बात तो ये कि हमें अपना पॉन हटाना होगा वहाँ से। और दूसरी बात, वाइट के लिए हम कैसे करेंगे, तो अभी भी नहीं हो पा रहा है तो हमें पॉन ही हटाना होगा। तो जैसे मैंने अपने पॉन को हटाया तो देखिए अभी ये चल सकता है। जैसे यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा होगा तो यहाँ चल दिया, लेकिन अगर नहीं हटा तो नहीं चलता, कहीं पे भी अब चल सकता है।
तो जो डार्क बिशप है वो डार्क स्क्वायर पे चलता है, जो लाइट बिशप है लाइट स्क्वायर पे चलता है। ठीक है, तो जैसे अब वो काटता कैसे, जैसे उसका जहाँ तक रेंज जा रहा है अगर उसके बीच में कोई एक पीस है तो उसे काट सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रुक यानी हाथी के बारे में। तो जो रुक होता है वो तो पहले नहीं चल सकता क्योंकि ब्लॉक होता है हर जगह से, नाइट से, पॉन से। तो पॉन हटाया, उसने भी अपना हटा लिया। तो देखिए अभी 2 डॉट आ रहा है, मतलब मैं उन 2 जगह पे जा सकता हूँ। जैसे मैं अभी एक गेम का एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे अगर ज़्यादा दूर तक जाता है या नहीं। तो ये जो है, जो रुक होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, पीछे में चल जाएगा, आगे में चल जाएगा, या जिस स्क्वायर पे उससे लेफ्ट या राइट में चला जाए। जैसे अब मैंने रुक को उसने अपना हॉर्स हटाया, मैंने काटा, उसने भी काटा। तो जैसे कि अब इसे हटाया अपने किंग को, उसके बाद देखिए कि मैं 3 जगह चल सकता हूँ, यहाँ चल सकता हूँ, यहाँ चल सकता हूँ, और तो और अब देखिए मेरे पास कितना स्क्वायर है, आगे में है, इधर इधर और ऊपर में भी है, मतलब मैं चल सकता हूँ। अगर ये बीच में रहा तो ऊपर नीचे लेफ़्ट और राइट में चला जाएगा, अगर ये बीच में होता तो ठीक है। अब ये कैसे चलता है वो भी जान लिया, तो ठीक है ये तो जान लिया। लेकिन अब हम बात करेंगे बेस्ट पावरफुल पीस की चेस की, जिस पर मैं टैप टैप कर रहा हूँ ग्रीन हो जा रहा है, वो है क्वीन, जो कि सारे पीसेस के चाल चल सकता है एक्सेप्ट नाइट के चाल को चल के। जैसे देखिए अभी मैंने अपना पॉन हटाया, उसने भी हटाया, तो देखिए अभी चाल आ रहा है। तो ये किसका चाल हो गया, वाइट लाइट भी सबका चाल भी चल सकता है। और जैसे अगर मैं सामने का हटाऊँ तो इसके पास सामने में चलने का ऑप्शन आएगा, जैसे अभी वो भी चलेगा, फिर मैं सामने में अपने चल सकता हूँ। तो ये हो गया रुक का तरीका। जैसे देखिए ये हो गया रुक का तरीका, ऐसे ऐसे। तो दूसरा है हमारा लाइट बिशप का तरीका। तो बिशप के तरीके से तो चल सकता है, इसके भी जैसे अभी देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर लाऊं तो ये ऐसे चल सकता है लाइट बिशप के तरीके से, और यहाँ पे होता तो ये डार्क बिशप के तरीके से ऐसे चल सकता, बस पॉन हटाना पड़ता। ठीक है, तो अभी चलता कैसे है वो भी देख लिया। तो बस ये सारे पीसेस का चाल तो चल सकता है, ये मैंने बता दिया। लेकिन नाइट का जो चाल है वो नहीं, क्योंकि सीधा जाता है 2 कदम, फिर लेफ़्ट या राइट में उड़ जाता है। तो देखिए अभी मैं क्वीन के साथ वैसा करूँगा और ये नहीं होगा, लेफ़्ट राइट नहीं हुआ। तो क्वीन पावरफुल है बट वो नाइट का चाल नहीं चल सकता, बाकी सारे पीसेस का चाल चल सकता है। ठीक है, कितने चाल चलता है जान लिया। तो अब हम बात करेंगे कि ट्रेड क्या होता है। तो ट्रेड होता है जैसे किसी पीस को लेन देन करना, मतलब मैंने काटा उसने भी काटा, तो इसे बोलते हैं ट्रेड। तो अभी हम ये जानेंगे किसी पीस को ट्रेड करना सही है या नहीं। जैसे अभी मैंने नाइट निकाला, उसने भी नाइट निकाला, अभी निकालेगा, उसने भी निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि मैं उसके पॉन पर अटैक कर रहा हूँ, और इसलिए निकाला क्योंकि अगर मैं उसका काटता तो वो भी अपने नाइट से मेरा नाइट काट देता। तो ये ट्रेड बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि जो नाइट होता है वो 3 पॉइंट का होता है, जो पॉन होता है वो 1 ही पॉइंट का होता है। तो मेरा ओपोनेंट के ऊपर लिख गया +2, तो ये ट्रेड बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आप 2 पॉइंट लॉस कर रहे हैं। हाँ, अब ये नहीं कि पॉइंट की वजह से होता है, कितने बार हम जानेंगे कि अपने ये पॉन के बारे में जानेंगे। तो जो पॉन 1 पॉइंट का होता है उससे हम ट्रेड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 पॉइंट काटा, उसने मेरा 1 पॉइंट का पॉन काटा, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं कि पॉन को ट्रेड करना है या नहीं। जैसे मैंने काटा उसने काटा, तो जब आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैंने नहीं काटा उसने फिर से काटा तो उसका प्लस, मतलब ये तो समझ गए कि 1 पॉइंट का होता है। ठीक है, अभी जो नाइट है ये 3 पॉइंट का होता है। जैसे मैं अभी कट करके दिखाता हूँ, मेरे ओपोनेंट में +3 लिखेंगे, तो मैं अभी काटने वाला हूँ, वो काटेगा मेरा। तो जैसे मैंने कुछ भी चला, उसने काटा, तो देखिए मेरे ओपोनेंट के पास लिख दिया +3, क्योंकि नाइट होता है +3, ये भी समझिए। अब हम जानेंगे सेकेंड माइनर पीस। हाँ, और ये बताना भूल गया कि नाइट और बिशप जो है वो माइनर पीसेस कह सकते हैं, उन्हें कहते हैं। तो नेक्स्ट हम जानेंगे अब बिशप के बारे में। सबसे पहले हम एक और बार नाइट के बारे में जान लेते हैं। तो ठीक है, मैं अभी नाइट के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये जानें कि अगर आपको चेस में एक्सपर्ट बनना है, क्यूब ट्रिक्स जानने हैं, ड्राइंग के बारे में जानना है, एडिटिंग के बारे में, तो मेरे चैनल में सारे चीज़ मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट करें और देखें। तो मैंने चला, उसने चला, तो जब
उसने कुछ भी चला, मैंने चला, तो मैंने अपना पॉन इसलिए निकाला ताकि वो अपने मेरे नाइट को काटे, तो मैं भी उसका काट दूँ। तो ये हो गया इक्वल ट्रेड। इसमें कोई मेरा नुकसान भी नहीं हुआ ना फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड कर सकते हैं जिसमें आपका भी काटा, लेकिन हाँ, लेकिन अब आप पूछोगे कि 2 रुक के बदले क्या एक क्वीन को ट्रेड करना सही है, मतलब 2 रुक गंवाना सही है एक क्वीन को काटने के लिए? तो मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो रुक होता है एंड गेम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल निभाता है। और जो दोनों रुक को आप अगर मिला दो पॉइंट, तो एक रुक का पॉइंट होता है 5 पॉइंट्स, तो 5 और 5 होता है 10 पॉइंट्स टोटल दोनों रुक के, और एक क्वीन का पॉइंट होता है 9। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले दिन या फिर कभी भी जब मैं नेक्स्ट चेस वीडियो लाऊंगा तो उसका टॉपिक ये रहेगा डेवलपमेंट, अटैक, कैप्चर, चेक्स, मतलब यही सब रहेगा, मतलब और एंड गेम, मिड गेम और ओपनिंग, यही रहेगा उसका टॉपिक। तो हर वीडियो लाता रहूँगा चेस का। अगर आपको हर वीडियो देखना है चेस का और ग्रेट प्लेयर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इंतज़ार करें और मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसे ज़रूर देखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सभी ज़रूर करें। थैंक